Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the second video for the series Class 10th MCQ. As I already told you, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, these are the most important and most 100% expected क्वेश्चन जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. इसी साल आपके एग्जाम है, आपको पता है. इन नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं. We don't know the exact dates. So in the previous class we have discussed one chapter of politics, that was the power sharing. आज हम डिस्कस कर रहे हैं again the first chapter of history of social science, the rise of nationalism in Europe. Getting? आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी आगे की कहानी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैकब एंड विल्हेम, द टू ब्रदर्स, जैकब और विलियम दो भाई थे, who developed an interest in collecting old folk tales. वो कौन? दो भाई थे, विल्हेम एंड जैकब. इन लोगों का इंटरेस्ट था कलेक्ट करना फोक टेल्स, पुरानी फोक टेल्स को कलेक्ट करना. और ये दो भाई जो जाने जाते हैं, किन नाम से जाने जाते हैं? दे आर नोन एज द नेम एज ग्रिम ब्रदर्स. याद रखना, ग्रिम ब्रदर्स. इनके पिताजी लॉयर हुआ करते थे. नेक्स्ट, Grimm brother, they were called Grimm brothers. Okay, next question. Awareness of women's right are interests based on the belief of social, economical and political equality of genders refers to. What they are talking about? अगर awareness of women's right की हम बात करें और interest based on the belief of social, economical and political equality of the gender का मतलब क्या होता है? सफरेज होता है क्या? फेमिनिस्ट होता है, वुमेनिस्ट होता है या चार्टिसिज्म होता है? तो इसका आंसर है फेमिनिस्ट. आप सुनते हैं हमेशा ये वर्ड, फेमिनिस्ट का मतलब यही होता है. इट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन द ईयर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट से अगर ईयर के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि भैया हैब्सबर्ग रूलर ने ग्रांट किया था बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी किसके लिए? हंगेरियन के लिए. किस ईयर में? तो उन्होंने किया था 1867. आंसर याद रखिएगा. सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन रिफर्स टू. एक कोई सिस्टम जिसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है? आइडिया ऑफ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन. किसी पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, आइडिया आते हैं, तो वो किस सिस्टम में आता है? किसके बारे में? सोशल एंड पॉलिटिकल विजन. सोशोलॉजी, आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी और फिलोसफी. तो आंसर इज आइडियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जनवरी 1871 में प्रूशिया किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स वाज. कौन थे? तो वो बंदा था विल्हेम वन. सॉरी. गेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक जर्मनी एंड अनदर कंट्री which had a long history of political fragmentation was. जर्मनी के जैसे एक कौन सी कंट्री थी जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों की? तो ये कौन सा देश था? तो आप सबको इसका आंसर पता होगा. इट इज इटली. इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट पार्ट्स. पता होगा 7 डिफरेंट स्टेट्स, है ना? ये हमने पढ़ा है पूरा. द चीफ मिनिस्टर हु लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज. कौन थे ये? बताएं. चीफ मिनिस्टर जो कि क्या थे? हु लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली. इटली को एक करने के लिए किसने कहा था? तो इट वॉज केबर. याद रखना. द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर वॉज. सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड, मोस्ट सेलिब्रेटेड, फेमस यू कैन से. कौन था? इट वॉज काउंट केबर, नेपोलियन, गैरिबाल्डी और मजीनी. बेसिकली देयर नेम वॉज गुइसेप्पी मजीनी एंड गुइसेप्पी गैरिबाल्डी. द आंसर इज गैरिबाल्डी. Getting Giuseppe Garibaldi. The system of sword signifies. Sword का मतलब क्या होता है? तलवार का मतलब क्या होता है? Being freed, willingness to make peace, ready to fight. Basically ready to fight. नाम से ही झलक रहा है. तलवार क्यों दिखाते हैं? आ जाओ लड़ने. Getting the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was in the area called known as. भाई क्या बताना है? जो सबसे सीरियस सोर्स था किसके लिए? नेशनलिस्ट टेंशन के लिए यूरोप में. कब? 1870 के बाद. वो कौन सा रीजन था? तो आप सबको पता है, इट वॉज द बल्कन्स रीजन, है ना? आप याद रखिएगा बल्कन्स रीजन में करीब 13 या 14 कंट्रीज आती थी या 8 कंट्रीज आती थी. आई डोंट नो एग्जैक्ट. 10 कंट्रीज आती थी. उन 10 कंट्रीज के नाम याद रखना. मे बी दे कैन आस्क कि फ्रॉम द गिवन कंट्रीज विच वन इज नॉट बल्कन कंट्री और विच वन वॉज बल्कन कंट्री. वट एवर दे कैन आस्क. ओके, तो 10 कंट्री के नाम पढ़ लेना. इट इज देयर इन एनसीईआरटी बुक. नेशनलिज्म अलाइंड with imperialism led Europe to disaster in. nationalism क्या हुआ? आफ्टर नेशनलिज्म वी ऑल नो imperialism आया.
मतलब अलाइन मतलब एक के बाद, नेशनलिज्म के बाद इंपीरियलिज्म आया, जिसमें लोगों ने क्या किया, जो देश होते हैं उन्होंने अपने आर्म फोर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल कर लिया, इतना ज़्यादा कर लिया कि दूसरे देश को भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म विद द आर्म फोर्स। लेड यूरोप टू डिजास्टर, किस साल? 1914 में। कब? 1914 से। द फीमेल फिगर दैट रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज, क्या बोलते थे? फ्रांस का जो फीमेल फिगरेंस थी उसे क्या बोला जाता था? जर्मेनिया कहा जाता? नहीं, वो तो जर्मनी का है। क्लॉडिया कहा जाता था, मैरियाना कहा जाता था, हेलन कहा जाता था। आंसर इज मैरियाना। याद रखना है, ये बेसिकली एलेगरी है। एलेगरी का मतलब क्या होता है? एलेगरी का मतलब होता है इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ अ सॉन्ग, इट कैन बी अ स्टोरी, जिसमें बहुत हिडन मीनिंग होती है, कोई हिडन मीनिंग होती है। ठीक है। द फीमेल दैट बिकेम the allegory of German nation was Germania. Getting? Next question. A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist refers to what they're saying. A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist refers to. भाई कौन सी है ये? Absolutists, utopians, suffrage, plebiscite. The answer is utopians. Sub-nationalism gathered force in Habsburg and Ottoman Empire in the year 1905. Who was Frederick Sorio? Frederick Sorio कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। Frederick Sorio, पेज 1 ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सामने पेंटिंग बनाई है, उसी ने बनाई थी। कहाँ के थे? अ फ्रेंच आर्टिस्ट। गेटिंग? द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789। याद रखना है। The French army moved into Holland in the year 1790. The rays of the rising sun means rays of the shining sun. इसका मतलब क्या है? Beginning of new year, beginning of new period, beginning of new regime और beginning of new era is the answer. Getting? Beginning of new era. Who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? Important है, लास्ट ईयर तक ये ऐसे क्वेश्चन आता था। That what does this line refers to और explain this line. ये किसने कहा था? मेटरनिच कहा था या किसने कहा था? तो आंसर इज मेटरनिच। ओके। नेक्स्ट, when did the first world war take place? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा 1914। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट केवर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्डेनिया। प्राइम मिनिस्टर थे काउंट केवर, कहाँ के? सर्डेनिया के। आप पहले एक क्वेश्चन और मैं हमेशा बोलता था कि आप लोग याद करें, 3 लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट, वो थे गुइसेप्पे मज़ीनी, गुइसेप्पे गैरिबल्डी एंड काउंट केवर। इन तीनों के बारे में अभी भी आप पढ़ लें, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक हु एस्टैब्लिश्ड द यंग इटली, यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटीज, ये नाम भी याद रखिएगा। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? इंडिपेंडेंट नेशन ग्रीस को किस ट्रीटी के थ्रू हुआ था? तो द ट्रीटी ऑफ कंटेस्टेनोपोल, वर्साइल्स, ये सब नाम है क्या? इसके लिए एक और दिया ना, जैसे वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तो ये सब चीज़ है क्या? ये बेसिकली जो ट्रीटी के नाम होते हैं, जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर जगह पे वो ट्रीटी होती है, उस जगह के नाम से वो फेमस हो जाती है ट्रीटी। ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये हमारे इंडिया में जो आपने पढ़ा था। ठीक है। वैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल, तो कंस्टेंटिनोपोल इज द नेम ऑफ द प्लेस, वर्साइल्स इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे वो ट्रीटी हुई थी। ईयर भी याद रखना, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल कब हुआ था? 1832 में हुआ था, जब ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिली थी उसी समय। ठीक है। नेक्स्ट, द पोलिश राइटर हु कॉइन्ड द टर्म यंग पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, कौन थे ये? कौन पोलिश राइटर जिन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था यंग पोलैंड, ये कौन थे? तो कौन थे भैया? आर्थर गॉर्स्की, काउंट केवर, मज़ीनी या नेपोलियन? तो आंसर ऑब्वियसली बात है आर्थर गॉर्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जर्मन फिलोसोफर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द जर्मन पीपल? किस इंसान ने कहा था कि ट्रू जर्मन जो कल्चर होगा वो डिस्कवर किनके द्वारा होगा? जर्मन पीपल के द्वारा ही होगा। तो ही वॉज जोहान गॉटफ्राइड। कौन थे? जोहान गॉटफ्राइड ने कहा था। सो दीज वर ऑल 25 क्वेश्चन, सॉरी। आई होप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे थे कि एग्जाम में आ सकते हैं। गेटिंग? दीज आर द मोस्ट expected question according to me from this chapter. There are certain more questions which I will going to take you which I will going to bring you in front of you. आपके सामने मैं ये और chapters के और इस chapter की भी और question अगर लगेंगे मुझे तो मैं आने और भी वीडियो बनाऊंगा। So अगर आपको वीडियो पसंद आया है, do like, subscribe and share this channel with your friends, with your family friends. Till then, take care, bye bye.